हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित अनोटमी की पाठशाला। ग्लूटियल रीजन एंड थाई। ग्लूटियल रीजन पर अलग वीडियो है, थाई पे अलग वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ टर्म्स कंफ्यूजिंग होती हैं जो दोनों एरियाज में यूज होती हैं, दैट इज द ग्लूटियल रीजन एज वेल एज थाई। तो उनके बारे में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये क्या टर्म्स हैं? ये है फेशिया लाटा। फर्स्ट टर्म इज द फेशिया लाटा, सेकेंड इज द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इलियोटिबियल ट्रैक्ट, थर्ड विल बी द टेंसर फेशिया लाटा। सो यहाँ से देखिए फेशिया लाटा अलग टर्म है, टेंसर फेशिया लाटा अलग टर्म है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं इस वीडियो में ये करेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फेशिया लाटा। व्हाट इज दिस फेशिया लाटा? फेशिया लाटा इज डीप फेशिया ऑफ थाई। सो एमसीक्यू क्वेश्चन, थाई के ही डीप फेशिया को बोलते हैं फेशिया लाटा। इसका काम क्या है? ये थाई के सारे मसल्स, सारे ग्रुप्स, थाई में 3 ग्रुप्स होते हैं, एंटीरियर ग्रुप, मीडियल ग्रुप एंड द पोस्टीरियर ग्रुप। सो ये तीनों के तीनों मसल्स के ग्रुप्स को स्लीव की तरह कवर करता है। दिस इज द फेशिया। तो फेशिया कवर करेगा मसल्स को, तो इसका नाम है फेशियल आटा। फेशियल आटा में वी हैव द प्रोक्सिमली इट इज थिकन, प्रोक्सिमल पार्ट इज दिस पार्ट इज थिकन। ये पार्ट थिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर टेंसर फेशियल आटा एंड ग्लूटियस मैक्सिमस के फाइबर्स होते हैं। देन posterior superiorly it is thin because of presence of adductor muscles, but it is again thick around the knee के पास ये फेशिया फिर से थिक होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं तो हमने दिस इज द लेफ्ट लेग, तो लेफ्ट लेग को अगर एंटीरियर साइड से देखें, आफ्टर डाइसेक्शन स्किन रिमूव होगी, सुपरफिशियल फेशिया रिमूव हो गया, देन हमने जो ये स्लीव लाइक स्ट्रक्चर हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, दिस इज द फेशियल आटा फ्रॉम एंटीरियर साइड एंड दिस इज द फेशियल आटा फ्रॉम पोस्टीरियर साइड। इस फेशियल आटा में हमने बात की है अलग वीडियोस में, इसमें एक ओपनिंग होती है, दिस इज द सेफनस ओपनिंग। सो सेफनस ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द फेशियल आटा, दैट इज इन द डीप फेशिया। नाउ इस फेशिया की अटैचमेंट्स, सो इसकी अटैचमेंट ऊपर होगी, दैट इज द सुपीरियर अटैचमेंट्स एंड द इंफीरियर। पहले करते हैं सुपीरियर। सो ऊपर ये कहाँ अटैच होगा? ऊपर ये अटैच होता है मेनली द एरिया, द लाइन विच इज सेपरेटिंग द पेल्विस फ्रॉम द लोअर लिम्ब। सो इससे ऊपर पेल्विस है, नीचे लोअर लिम्ब है, इनको जो सेपरेट करती है लाइन, वहां ये फेशिया अटैच होगा। कहां से स्टार्टिंग करते हैं इसकी हम? मीडियली इट इज अटैच टू द इंफीरियर, दिस इज द इंफीरियर ramus of pubic bone till the ischial tuberosity, like this it is attached. Then anteriorly it is attached to this, जो अभी मैं कलर कर रहा हूँ, this is known as the crest, pubic crest. Then ये pubic crest है जो रेड कलर में किया है. Then here we have the pubic tubercle. From here we have the inguinal ligament. So it is attached to these structures, pubic crust रेड कलर वाला, then to the inguinal ligament. यहाँ पर फेशियल आटा अटैच है, दैट मीन्स टिल द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। सो जो ये रेड कलर में अभी डार्क कर रहे हैं, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। सो लाइक दिस इट इज अटैच्ड, देन इट विल ट्रेवल ऑन द लेटरल साइड लाइक दिस। सो लेटरली it is attached to the outer margin of iliac crest. So this is the outer margin of the iliac crest. So यहाँ अटैच्ड है, देन इससे पीछे ये ट्रेवल करेगा। पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड टू द फेशिया, या ये एरिया है ग्लूटियल मैक्सिमस वाला एरिया। सो ग्लूटियस मैक्सिमस के फेशिया के थ्रू इट विल अटैच टू द सैक्रम, टू द कॉक्सिक्स एंड sacrotuberous ligament. So this is tuberous ischial tuberosity, अगेन ये यहाँ अटैच हो गया। सो अगर मैं इस फेशिया की, द फेशिया लाटा की अटैचमेंट की बात करूँ एंटीरियरली, तो एंटीरियरली ये क्रेस्ट, प्यूबिक क्रेस्ट, देन प्यूबिक ट्यूबरकल, देन inguinal ligament, anterior superior iliac spine, then to the lateral, that is the outer lip of the our crest, आउटर लिप को इलियक क्रेस्ट के, देन इट विल अटैच टू द सैक्रम कॉक्सिक्स एंड सैक्रम कॉक्सिक्स को अटैच जो करता है इसको बोलते हैं थ्रू द ग्लूटियल फेशिया, एंड देन इट विल
अटैच टू दी सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सो ऊपर से अगर मैं एक साइड की बात करूं दैट इज ऑफ राइट साइड, तो राइट साइड की बात करूं तो इसकी ऐसी अटैचमेंट होगी। नाउ ये डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा, तो डाउनवर्ड इसकी अटैचमेंट कैसे होगी? अब लाइक दिस, अगर एंटीरियर साइड से देखें ये अटैचमेंट है इसकी, और पोस्टीरियर साइड में ये अटैचमेंट है इसकी। नाउ इट विल डिसेंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डिसेंड करेगा तो ये विल डिसेंड ओवर द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ग्लूटियस मीडियस। सो यहाँ पर बैक में ये पहले दो में डिवाइड होता है, दो में डिवाइड होगा, स्प्लिट्स बोलते हैं, इट स्प्लिट्स इनटू द टू लैमिनास। सुपरफिशियल लैमिना विल पास सुपरफिशियल टू द मैक्सिमस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस के सुपरफिशियल, एंड इसके अंदर से द डीप लैमिना विल पास, बोथ लैमिना विल ज्वाइन, दोनों ज्वाइन कर जाएंगे लोअर पार्ट पे, एंड देन दे विल ट्रेवल डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड, दिस इज द एंटीरियर साइड, दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड। तो डाउनवर्ड इसकी दो अटैचमेंट होंगी, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियरली इट इज अटैच टू द सबक्यूटेनियस बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द नी जॉइंट। नी जॉइंट में जो भी बोनी प्रोमिनेंस हैं उनमें ये अटैच होगा, एंड देन इट विल सम फाइबर ऑफ दिस विल बी अटैच टू द नी जॉइंट कैप्सूल, कैप्सूल में आएगा, एंड द सबक्यूटेनियस बोनी प्रोमिनेंस। अगर पोस्टीरियर साइड देखें, पोस्टीरियरली it will form the fossa, this is popliteal fossa, and then it will continue with the fascia of back of leg. So in this way we have the fascial atta. Fastly अगर यहीं दिखाऊं आपको एक बार fascial atta, superior attachment here, this is the superior attachment, then it will pass downward, 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 anteriorly it is inserted on the bony prominences on the lower side and to the capsule of knee joint. Posteriorly पहले यहाँ अटैच था, फिर ये दो लैमिलाज में डिवाइड हुआ जिन्होंने ग्लूटियल मसल्स को कवर किया, और फिर से सिंगल हो गए, देन दे विल डिसेंड डाउनवर्ड, 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 दे विल फॉर्म द पोप्लीडियल फोसा, एंड it will continue with the fascia, that is the deep fascia of the posterior aspect of the leg. So like this we have the fascia lata. हम सेकंड टर्म की बात करें दैट इज द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। हमने अभी बोला था फेशियल आटा, फेशियल आटा की लाइक दिस अटैचमेंट थी, देन इट विल ट्रेवल डाउनवर्ड लाइक दिस, दिस इज फ्रॉम एंटीरियर साइड, दिस इज फ्रॉम लेटरल साइड। अगर मैं राइट थाई को एंटीरियरली देख रहा हूँ तो ऐसे कहीं फेशियल आटा होगा, और फेशियल आटा की हमने सुपीरियर अटैचमेंट भी कर ली थी एंड हमने इन्फीरियर अटैचमेंट भी कर ली। लेटरली अगर मैं लेटरली बोलूँ, लेटरली दिस फेशियल आटा विल थिकन, ये थिक हो जाता है लेटरली, सो दिस एरिया इज द थिकनिंग ऑफ द फेशियल आटा, एंड दिस थिकनिंग विल हैव इंसर्शंस ऑफ सम मसल्स। सो ये लेटरली जब थिक होता है, अब ये अगर लेटरल साइड में जाएगा तो थिक होगा, और ये दो लैमिलाज में स्प्लिट हो जाएगा, दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। जब ये दो में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल लैमिला एंड द डीप लैमिला, सुपरफिशियल लैमिला इज अटैच टू द क्रेस्ट जो हम बात कर चुके हैं, एंड डीप इज अटैच टू द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। सो अगर मैं अगेन फेशियल आटा की बात करूं, दिस इज द फेशियल आटा। फेशियल आटा जब लेटरल साइड में आया तो एक लैमिला डीप में डिवाइड हो गया जो हिप के कैप्सूल से अटैच हो गया, एंड दूसरा इसका लैमिला क्रेस्ट से अटैच हो गया लाइक दिस, दो लैमिला हुए। अब इन लैमिलास के अंदर यू कैन अप्रिशिएट इट हैज द मसल, सो इनके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, दो मसल्स फाइबर होते हैं, दीज आर द फाइबर ऑफ टेंसर फेशियल आटा दैट इज द मसल, and the tendons of the gluteus maximus 3/4, that means 75% of the fibers of the gluteus maximus. So ये gluteus maximus के फाइबर हैं, सेकंड डायग्राम में हम ड्रा कर रहे हैं रेड कलर से, like this we have the gluteus maximus fiber, and front we have the this tensor facial atta muscle like this. So इन दोनों के फाइबर्स जो थे इनको एनवेल्प की तरह कवर करते हुए डाउनवर्ड
थिकन हो गया, एंड दिस थिंग इज नोन एज द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इलियम से स्टार्ट हुआ, हमने अभी अटैच की इसकी अटैचमेंट, इलियम से स्टार्ट हुआ, टिबिया पर इंसर्शन होगी। तो टिबिया पर डिस्टली कहाँ इंसर्शन होती है? सो हमने पहले ही बोला है कि सेकंड डायग्राम इज ऑन लेटरल साइड, सो दिस इज द लेटरल साइड ऑफ द टिबिया, अपर सरफेस ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द टिबिया। सो अपर सरफेस ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द टिबिया, on anterior lateral side we have a tubercle, this is known as the Gardy's tubercle. So this is Gardy's tubercle. So iliotibial tract is from the ilium to the tibia, टिबिया में गार्डिस ट्यूबरकल पे इंसर्शन होगी। इसमें दो मसल्स के फाइबर्स इंसर्ट होते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, दीज आर द टेंसर फेशिया लाटा एंड द टेंडन्स ऑफ ग्लूटियल मैक्सिमस। इन दोनों के मसल फाइबर टेंसर फेशिया लाटा एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस, दोनों के मसल फाइबर लेटरल साइड में थिकन्ड डीप फेशिया दैट इज द फेशिया लाटा में इंसर्ट होंगे, एंड दिस थिंग इज नोन एज द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। दिस इलियोटिबियल ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारी हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन ऑफ नी एज वेल एज वॉकिंग एंड रनिंग। सो इलियोटिबियल ट्रैक्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ नी, वॉकिंग एंड रनिंग में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द टेंसर फेशिया लाटा, आल्सो नोन एज TFL. So what is this TFL? TFL is a small muscle of the gluteal region. So यहाँ से देखिए ये इस एरिया का मसल है, लेटरल साइड है, तो दिस इज द ग्लूटियल रीजन। सो ग्लूटियल रीजन का ये मसल है, इस मसल को हम पढ़ते हैं विद द मसल ऑफ हिप। लोकेशन हमने बात कर ली, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड और द लेटरल साइड ऑफ आवर हिप। सो हियर इट इज द मसल। This muscle function is very important. इसका function, it will play important role in stabilization of pelvis during the movement. So pelvis की stabilization में इसकी main help है। Otherwise ये iliotibial tract के through tibia से attached है, तो knee की stabilization में भी help करता है। अभी हम करेंगे इसके बारे में। So it is inserted into IT, that is the iliotibial tract, जो हमने बात कर ली। Attachments very important, सुपीरियर अटैचमेंट। और अराइज कहाँ से होता है ये मसल? ये अराइज होता है द आउटर लिप, दैट इज दिस, द आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बाद एंटीरियर 5 सेंटीमीटर, वी नो द इलियक क्रस्ट के लिप्स होते हैं, दिस इज द आउटर लिप, यहाँ से इसका ओरिजिन है। सो ये 5 सेंटीमीटर से इस मसल का ओरिजिन होता है, द आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रस्ट। देन द लेटरल सरफेस of the anterior superior iliac spine like this, and the part between the gluteus maximus and gluteus medius, sorry, it is not maximus, this muscle is the gluteus medius. So gluteus medius की attachment, and we have the attachment of here, the attachment of sartorius। इनके बीच में डेप्थ में अगर मैं बात करूं तो वहां भी ये मसल अटैच है, कौन सा? दैट इज द टेंसर फेशिया लाटा। देन अगेन फ्रॉम दी डीप सरफेस ऑफ द फेशिया लाटा, फेशिया लाटा के डीप सरफेस से भी इसकी अटैचमेंट है। सो इसकी ओरिजिन देखें, इसकी अटैचमेंट्स देखें अगेन, तो फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दैट इज द लेटरल सरफेस ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, देन फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर, एंटीरियर 5 सेंटीमीटर ऑफ द आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रस्ट। अब इससे डीप भी फाइबर होंगे, अंदर भी फाइबर होंगे, दीज आर द फाइबर बिटवीन द ग्लूटियस मीडियस एंड दी सार्टोरियस, इनके बीच में फाइबर का ओरिजिन होगा। एंड द डीप फेशिया, जो इससे ऊपर फेशिया था, टेंसर फेशिया लाटा के ऊपर हमने अभी बात की है, हमारे पास फेशिया लाटा होता है तो वहां से भी इसका ओरिजिन था। तो 4 जगह से इस मसल का ओरिजिन होता है। एंड इंसर्शन अभी हमने की, इट विल इंसर्ट इन द इलियोटिबियल ट्रैक्ट लाइक दिस, देन टू द lateral surface, anterior lateral surface of the tibia like this, it has attachment। lateral है तो इसकी blood supply है, lateral circumflex femoral artery। nerve supply is very important, it is supplied by the superior gluteal vessel। so ये superior gluteal nerve is the nerve supply of tensor fascia lata।
दैट इज L4 L5 S1। नर्व फ्लाई इस मसल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन इस मसल का, इट विल डू द हिप एबडक्शन, दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, हिप को अवे फ्रॉम द बॉडी करेगा ये। देन फ्लेक्शन ऑफ द हिप विल बी कंडक्टेड बाय दिस मसल, मीडियल रोटेशन में हेल्प करता है, एंड इट इज द पेल्विक स्टेबलाइजर ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग एंड स्टैंडिंग। जो हम वॉक, रन और स्टैंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। अगर इसका डैमेज हो जाए तो हमारे ये वाले पोस्चर एबनॉर्मल होते हैं। दिस इज द मेन थिंग दैट द tensor fascia lata is abductor medial rotator of thigh. So MCQ question, it is abductor and medial rotator of the thigh and extensor of the knee. अगर हम देखें एक बार लास्टली ये तीनों को फास्टली कर ले। वी हैव द फेशिया लाटा, दिस इज डीप फेशिया जो स्लीव लाइक स्ट्रक्चर है और ऐसे अटैच्ड है थाई के तीनों ग्रुप्स के, दैट इज द एंटीरियर ग्रुप, मीडियल ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप के मसल को स्लीव की तरह कवर करेगा। सेकंड इज द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, so this is the iliotibial tract, it is nothing, it is just the thickness, the lateral thickness of the fascia lata, laterally fascia lata thick हो गया एंड इसमें दो मसल इंसर्ट हो गए, these are the tensor fascia lata and the maximum fiber of the gluteus maximus। then इसकी इंसर्शन, it is important, it is the Gerdy tubercle। third term is the tensor fascia lata, it is muscle, so ये मसल है tensor fascia lata, this muscle जिसका इंसर्शन होगा हमारे पास in the iliotibial tract। अप्लाइड नोट भी फेशियल आटा, फेशियल आटा की फेशिया है तो इसको हम फेशियल पैरालिसिस में यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। दैट मीन्स अगर पेशेंट को फेशियल मसल्स का पैरालिसिस हो गया तो स्लिंग बना के हम उन मसल की सपोर्ट के लिए इस फेशिया को यूज कर सकते हैं। देन एब्डोमिनल वॉल अगर डिफेक्टेड है तो वहां पर हम इस फेशिया को रिपेयर के लिए यूज करते हैं। इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द other tissue, soft tissue, these are pericardium, pleura, eyelid, facial nerve जो हमने बात कर ली, abdominal region जो बात कर ली, और कुछ टेंडन या जॉइंट में अगर हमें कैप्सूल वगैरह की रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो हम इस फेशिया को यूज कर सकते हैं, फेशिया लाटा को। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टर्म आती है दैट इज द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस। सो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट दैट इज टीएम जॉइंट, अगर उसका एंकाइलोसिस हो जाए तो हम वहां पे भी ग्राफ्ट के तौर पे इस फेशिया को यूज कर सकते हैं। देन एनुरिज्म, जब कोई वेसल है लाइक दिस वी हैव द आर्टरी, तो आर्टरी अगर ऐसे प्रोट्यूड हो जाती है इसको बोलते हैं एनुरिज्म। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए दैट मीन्स हम इसकी नेक को टाई कर सकते हैं, एनुरिज्म की नेक को टाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फेशिया। तो उसके लिए भी हम ये फेशिया यूज करते हैं। ईयर ड्रम की सर्जरी दैट इज द टिम्पेनोप्लास्टी के लिए भी हम इस फेशिया को यूज करते हैं। इवन ड्यूरा मैटर, अगर ड्यूरा मैटर ऑफ द ब्रेन को रिप्लेस करना है तब भी हम इस फेशिया को यूज कर सकते हैं। सो आपने देख लिया इसकी काफी इंपॉर्टेंस है एंड आई थिंक अब आपको तीनों टर्म्स क्लियर होंगी, बट इज फेशियल आटा, बट इज टेंसर फेशियल आटा and what is iliotibial tract. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.